जुलूस है जो निसार हवेली या बाबुल हवाइज, ये वो कदीमी इमाम बारगाह हैं कि लाहौर समेत पूरे पंजाब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आना जो है वो आज़ादारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है। ये पुरानी इमाम बारगाहें हैं और यहाँ पे लाहौर नहीं सिर्फ पूरा पंजाब भी यहाँ पे आता है। पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर शरीक होते हैं। यौम अशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। हजारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम देखें, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, हमारा ये अकीदा है कि सिक्योरिटी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सुपुर्द होती है, जिनका ये जिक्र है आले नबी औलाद अली खुद। और दूसरा, अगर ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस या लाइन ऑर्डर फोर्सेस की बात की जाए तो हर साल वो बेहतरीन से बेहतरीन मैकेनिज़्म बनाते हैं, पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया लाइट्स का बंदोबस्त करती है, LWMC सफाई का इंतज़ाम करती है। तमाम महकमे हुकूमत जो है वो अपना भरपूर तावन करते हैं आज़ादार मज़लूम करबला के लिए, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और ज़िला इंतज़ामिया के बिलखसूस ये अलिफ शाह इमाम बारगाह से जो जुलूस बरामद होता है, ये मोची दरवाज़ा निसार हवेली मस्जिद वज़ीर खां और अपने मुकर्रर रास्तों से तो बाटी चौक करबला गामेशा जाकर इख्तिताम पजीर होता है। ये काफ़ी किलोमीटर का जो है वो गैप है। इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दिन रात चौकन रह के ड्यूटी करनी पड़ती है और तमाम जवान और तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं या दूसरे यौम अशूर का तो निसार हवेली से बरामद होता है। बेसिकली जो अशूरा का जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद होकर अलिफ शाह इमाम बारगाह जाता है। जो चेहलम का जुलूस है वो अलिफ शाह इमाम बारगाह से बरामद होकर, ये रूट एक ही है, मुबारक हवेली से जी ये रूट वो ही एक है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात जो देखने को मिली है कि जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पर ना सिर्फ अहले तशरीह हज़रात ने पानी की सबीलें लगाई हैं, लंगर नियाज का इंतज़ाम किया, बल्कि अहले सुन्नत बहुत बड़ी तादाद में पानी की सबीलें लगा रहे हैं, लंगर तकसीम कर रहे हैं। यही इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, इस अर्ज़ वतन को। और ये आज़ादारी के जो जुलूस है अशूरा का खैर आफियत अमन अमान पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। हमने आपको बताया कि पुलिस के जवान, ना सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि SHO लोहारी गेट फराज साहब अपनी पूरी नफरी के साथ यहाँ पर मौजूद है। पीछे टेंट लगाकर इस इलाके को बंद किया गया है। वहाँ पे भी पुलिस के जवान जो है वो तमाम आज़ादारों को चेक करने के बाद अंदर आने की इजाजत देते हैं। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम है। पुलिस दिन रात काम जारी रखे हुए है। किस तरह से ये मैनेज करते हैं? छोटी छोटी गलियां किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर सबसे पहले जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ना इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल से ज़्यादा इंतजाम जो हैं वो फूल प्रूफ किए गए हैं। और ये छोटी छोटी गलियां जो आप देख रहे हैं, इन हर गलियों में हमारे पुलिस के जवान तैनात हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार हादसे को रोकने के लिए यहाँ तैनात हैं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम पिछले साल की तरह अपने अफसराने वाला के हुक्म के मुताबिक ये मुहर्रम भी कामयाबी से करवा लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जज्बा है हमारी पुलिस है। पंजाब की पुलिस किस तरह सख्त तरीन हालात में भी वो अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये वो तंग गलियां हैं जहां पर ये जुलूस गुजरता है और गुजरते हुए इन्हीं गलियों में रात गए तक ये यौम अशूर का मरकजी जुलूस यहाँ पर रहता है। आज़ादार जो यहाँ से दाखिल होते हैं उन्हें सख्त तरीन सिक्योरिटी के बाद यहाँ से दाखिल होने की इजाजत दी जाती है। टेंट लगा रखे हैं। यहाँ पर भी पुलिस के जवान आपको इस चौक में दिखाई देंगे। यहाँ पे भी पुलिस की नफरी मौजूद है और जगह जगह पर कुछ ही वाइपर पुलिस के जवान जो हैं वो जो गलियां आ रही हैं, एक यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। और ये मल्ला शिया को जाने वाला रास्ता, ये वो तमाम वही रास्ते हैं जहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। सिक्योरिटी पे सख्त तरीन इंतजाम, गश्त भी कर रहे हैं बाइक पर, कैसे संभाल रहे हैं ये सारी सिक्योरिटी के इंतजाम? सिक्योरिटी के इंतजाम आपके सामने ही हैं। हर पॉइंट पे हमने अपना प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई हुई है, जवान लगे हुए हैं, चेकिंग करके अंदर आने दे रहे हैं। तो मोटरसाइकिल वाले का बिल्कुल एंट्री बंद है बिल्कुल लगाकर बंद किए गए हैं। खारदार तारे और बैरियर वगैरह वो बंद किया गया है और स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। ये 3 लेयर सिक्योरिटी बताई जा रही है पुलिस काम की जानिब से। मैं तो लेकिन अंदर दाखिल हुआ तो ये मुझे 3 लेयर नहीं 10 लेयर सिक्योरिटी लग रही है। आपके सामने ही है सिक्योरिटी के हवाले। यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, ये राइट पे भी है, लेफ्ट पे भी है, हर जगह पे है, हर चौक में है। इसी तरह फुल प्रूफ सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है।
ठीक है, तो ये इतने दिन जब तक ये मुहर्रम चलते रहता है इसी तरह सिक्योरिटी, इसी तरह चलते रहते जब तक जुलूस जो है इख्तिताम पजीर नहीं होता, जवान यहीं पर हैं, ऐसे ही तैनात रहते हैं। तैनात रहेंगे। तो नाजरीन, ये हमारे जवान हैं जो जिस दीदा दिलेरी के साथ ये काम करते हुए दिखाई देते हैं, ये वो मोहल्ला शिया है, यहाँ से वो जुलूस जाता है और फिर बाद अजान अली अकबर जो है वो वहाँ पर अदा की जाती है। ये वो गली है जहाँ पर जो है वो जंजीर जनी की जाती है, मातमदारी होती है। यहाँ पर अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है अभी भी, और जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जो यहाँ से होता हुआ मस्जिद वजीर खान, उसके बाद भाटी गेट, अंदरून शहर से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। और ये वो सारी इमाम बारगाहें हैं जहाँ पर जुलूस बारी बारी रुकता है और रुकने के बाद ये चलता चला जाता है। ना सिर्फ लाहौर पुलिस के जवान यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि तमाम इंतजामिया हरकत में दिखाई दे रही है। और ये वो मनाजिर हैं, ये वो जुलूस के रास्ते, यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रास्ते हैं, जहाँ से करबला गामे शाह पहुँचकर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। और ठीक इस मुकाम पर जंजीर जनी की जाती है। ना सिर्फ लाहौर से अज़ादार आते हैं, बल्कि पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारों की बड़ी तादाद इसमें शामिल होती है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बड़े बूढ़े हर तरह के लोग शामिल होते हैं। और खुशाइंद बात यह है कि सिर्फ अहले तशी कम्यूनिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो भी यहाँ पर भरपूर शिरकत करते हैं। पानी की सबीलें लगाई जाती हैं और साथ साथ लंगर का एक वसी तरीन इंतजामात किए जाते हैं। इन छोटी छोटी गलियों में छतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाता है नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। और जिस तरह सिक्योरिटी का बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया और एसपी सिटी बिलाल अहमद से हमारी गुफ्तगू हुई, तो हर गली को टेंट लगाकर बंद किए रखा है। यहाँ पर भी आपको पुलिस के जवान दिखाई देंगे, हर दूसरी जगह पर वो सबील लगा रखी है भाई ने। यहाँ पर भी अज़ादार आ रहे हैं। ये बड़ी अहमियत का हामिल जो है वो हब है हमारा जो लाहौर का, और यहाँ पे पुलिस की भी भारी नफरी और अज़ादार हम आपको दिखाई देंगे। तो यही वो गलियां हैं, यहाँ पर जुलूस जो है वो रात गए तक, सुबह तक यहाँ पर रवां दवा होता है। और ये बिल्कुल हमारे पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं, यहाँ पर अजान अली अकबर दी जाती है और फिर यहाँ पे जंजीर जनी होती है, मातमदारी होती है, और फिर जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हो जाता है और फिर करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, इस वक्त हम करबला गामे शाह में पहुंच चुके हैं। लाहौर का मरकजी जुलूस जो निसार हवेली से बरामद होकर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इस वक्त हमारे साथ इस करबला गामे शाह के तमाम इंतजामात संभालने वाले कमर अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये करबला गामे शाह किस तरह से बना और सैयद गुलाम अली शाह साहब कौन थे, कहां से आए, कैसे उन्होंने ये आजादारी का सिलसिला शुरू किया और फिर ये जगह किसने वक्फ की। ये तमाम तफसीलात इनकी जुबानी हम आपको सुनाते। बहुत शुक्रिया कमर भाई, आपने वक्त दिया। ये कैसे करबला गामे शाह बन गया, और सैयद गुलाम अली शाह साहब के बारे में बताइएगा कि वो किस दौर में यहाँ पर आजादारी उन्होंने शुरू की। सैयद गुलाम अली शाह जो हैं, जो बाबा गामे शाह के नाम से मशहूर थे, ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हिजरत करके लाहौर में तशरीफ लाए। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो आके ज़्यादा दरबार के साथ, ये जंगल होता था